गया कोई झूमती चली हवा। नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरी राम राम। और आज के एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास ए नहीं, क्लास ए बी नहीं, बल्कि क्लास डी एम्पलीफायर्स के बारे में, हाउ दे वर्क। और क्लास डी का एक बहुत ही नायाब, बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन एम्प मेरे पास है, उसको भी आज मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्लास डी एम्प काम कैसे करता है। हालांकि क्लास डी के एम्प्स काफ़ी दिनों से हमारे आसपास हैं, तकरीबन 10-15 सालों से हैं, लेकिन ये कभी भी ऑडियो फाइल कैटेगरी में प्रवेश नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। और उन रीजंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई, जिनमें एक जो वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है प्यूरीफाई कंपनी का आइगेनटेक्ट मॉड्यूल। तो इसके पहले कि ये मॉड्यूल वगैरह हम डिस्कस करें, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्लास डी एम्प ऑपरेट कैसे करता है। देखिए, ऐसा है कि क्लास डी एम्प में एक ट्रायंगुलर हाई फ्रीक्वेंसी वेव फॉर्म पहले से इम्बेडेड है, और जब भी आप कोई म्यूज़िकल सिग्नल उस एम्प में भेजते हैं तो वो उस म्यूज़िकल सिग्नल को अपने रेफरेंस ट्रायंगुलर हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ वो एम्प कंपेयर करता है। इस कंपैरिजन यूनिट को कहते हैं द कंपैरेटर। सो व्हाट द कंपैरेटर डज is it compares the incoming signal to the triangular high frequency wave, और वो देखता है कि सिग्नल किस प्रकार का है। Now if the input signal is higher than the triangular waves, then pulses are created। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लास डी एम्प्स में पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक पे काम होता है। Every dot on the sine wave is converted into पल्सेस। तो सिग्नल जितना ज़्यादा लाउड होगा उतना ही वाइड पल्स क्रिएट होगा। अगर ट्रायंगल से थोड़ा बराबर में है तो मॉडरेट विड्थ का होगा, ट्रायंगल से नीचे है तो लो विड्थ का होगा, ट्रायंगल से ऊपर अगर जा रहा है सिग्नल का लाउडनेस या उसका वोल्टेज तो पल्स चौड़ा होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हाइट महत्व तो नहीं रखती, पल्स का हाइट एकदम सेम होती है, केवल ये चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। The width of the pulse increases, decreases, or is set at a moderate width based upon the comparison। तो ये जो कंपैरेटर का काम है वो है म्यूजिक सिग्नल को पल्सेस में कन्वर्ट करना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो आउटपुट सेक्शन है, जो आउटपुट ट्रांजिस्टर्स हैं, वो इन पल्सेस को बाहर प्रोड्यूस करते हैं, बट इनके साथ साथ वो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, जो 400 किलो हर्ट्ज से लेके 500 किलो हर्ट्ज की जो वेव थी, जो बिल्ट इन थी, वो भी इन पल्सेस के साथ बाहर आ जाती है। वी डू नॉट वांट दैट, वी वांट ओनली द एम्पलीफाइड पल्सेस। देन द थर्ड रोल कम्स ऑफ अ लो पास फिल्टर विच इज मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। तो ये लो पास फिल्टर क्या करता है कि ये उस पल्सेस में से उस स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को निकाल बाहर करता है, और जो बचा रह जाता है वो है आपका एम्पलीफाइड पल्स, जो कि फाइनली आपके स्पीकर्स में फीड किया जाता है एज एन एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल, और आप म्यूजिक सुन पाते हैं। बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है वो क्लास ए की तरह लगातार ऑन नहीं रहता, क्लास ए बी की तरह पार्शली ऑन ऑफ भी नहीं होता, बल्कि या तो वो फुल्ली ऑन होता है या फुल्ली ऑफ होता है। इस वजह से क्या होता है कि आपका जो ये एम्प है वो बहुत एफिशिएंट हो जाता है, बिकॉज उसको रेस्ट करने का मौका मिलता है ट्रांजिस्टर्स को। वो ऑन और ऑफ के बीच का जो ग्रे एरिया है उसमें वो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। सो आइदर इट इज़ कम्प्लीटली ऑन और इट इज़ कम्प्लीटली ऑफ, विच increases the efficiency of the class D amp। तो एक छोटा सा नॉर्मल 8-10 किलो का भी अगर पावर एम्प है क्लास डी का, तो वो तकरीबन 200 वाट पर चैनल इजीली प्रोड्यूस करता है। और इम्पीडेंस स्पीकर का लेकर के इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ पावर। तो टेक्निकली जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्लास डी एम्प का है मेरी समझ से, वो ये है कि स्पीकर मैचिंग का लफड़ा ही खत्म हो जाता है, जैसा कि क्लास ए और क्लास ए बी में होता है। इनफैक्ट
कोई भी डिसेंट स्पीकर आप अपने पावर एम्प के साथ लगा दीजिए और आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने में। हीट बिल्कुल बहुत मामूली हीट जनरेट होती है क्योंकि लगातार आउटपुट ट्रांजिस्टर्स ऑन रहते नहीं है क्लास ए की तरह। ये टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, बड़ी डिसेंट है, बड़ी क्लीन है और हाँ या ना में चलती है, कोई ग्रे एरिया इसमें नहीं है। तो रिजल्ट क्या होता है कि द रिजल्ट इज एब्सोल्युटली क्लीन साउंड विद अ वेरी डार्क बैकग्राउंड और एट अ वेरी हाई एफिशिएंसी लेवल। लेकिन इनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम थी कंपैरेटर की। कंपैरेटर जब कंपेयर करता है ट्रायंगुलर वेव से इनकमिंग सिग्नल को तो वहाँ पे टाइमिंग एरर्स होते थे। उन टाइमिंग एरर्स की वजह से डिस्टोर्शन आता था फाइनल साउंड में। दूसरा, जब लो पास फिल्टर उस स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को हटाता था तो भी थोड़ी सी वो फ्रीक्वेंसी आपके स्पीकर्स में चली जाती थी। इससे आपको एक नॉइज़ आता था, ग्रेनी ग्रेनी सा, और पूरी की पूरी वेव फॉर्म ऐसा लगता था जैसे कि उसको किसी ने रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो थोड़ा ओरिजिनलिटी के आसपास वो चीज़ महसूस नहीं होती थी। ये 2-3 बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग्स थी क्लास डी एम्प में, जिसको हैंडल किया प्यूरीफाई कंपनी ने। प्यूरीफाई एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका एक नया मॉड्यूल है आइगेनटेक मॉड्यूल, जो इंट्रोड्यूस किया गया इन क्लास डी एम्प्स में। तो अब समझिए कि जहाँ पे कंपैरिजन इतना फास्ट हो रहा है कि आप समझे कि 7 लाख टू 8 लाख टाइम्स किसी स्विच को आप ऑन ऑफ करें 1 सेकेंड में, उस स्पीड से कंपैरिजन हो रहा है। वहाँ पे टाइमिंग का एरर हो सकता है। तो दिस आइगेनटेक मॉड्यूल टेक्स केयर ऑफ द टाइमिंग थिंग। तो डिस्टोर्शन तकरीबन नाम मात्र को रह गया, बहुत ही नेग्लिजिबल। दिस इज सच अ गुड मॉड्यूल दैट which after getting introduced has put up the class D amps at par with any good analog amp। और एक चीज़ अपने दिमाग में और भी रखिएगा कि ये जो D वर्ड है इसका मतलब डिजिटल नहीं है। बहुत लोगों के दिमाग में है कि ये डिजिटल एम्प है, ये डिजिटल एम्प नहीं है। इट्स नॉट ए डिजिटल एम्प, इट्स अ प्रॉपर एनालॉग एम्प। बस इसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। क्लास ए और क्लास ए बी में क्या होता था कि सिग्नल आया, उसको बड़ा कर दिया, उसके एम्पलीट्यूड को बड़ा कर दिया, बस उतना ही था। जो साइज है उसको बड़ा कर दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वेव को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके पल्सेस बनाते हैं और उन पल्सेस में से जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को निकाल के प्रोड्यूस कर देते हैं स्पीकर्स में। वेरी सिंपल। तो आप बड़े मज़े से कोई बढ़िया क्लास डी एम्प खरीद सकते हैं और उसको किसी भी स्पीकर के साथ पेयर करके आप बजा सकते हैं। और इस प्यूरीफाई आइगेनटेक मॉड्यूल के इम्प्लीमेंट होने के बाद डिस्टोर्शन नाम मात्र को रह गया है। देयर इज हार्डली एनी। मैंने तो बड़ा म्यूजिक सुना अपने इस NAD C298 पे, विच कम्स विद द प्यूरीफाई आइगेनटेक मॉड्यूल। तो ये एम्प में मैं आपको कुछ बजा के सुनाऊंगा और ये एम्प बिल्कुल नया है, ब्रांड न्यू। मैंने इसको खोला ही है सिर्फ इस डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। इसका जो यूज़र मैनुअल वगैरह है पूरी तरह सील्ड है, ओरिजिनल डिब्बे में है ये, और एकदम ब्रांड न्यू है। इसके साथ किसी प्रकार का ट्रांसफार्मर लगाने की भी ज़रूरत नहीं। आप किसी भी प्लग में इसको डाल दीजिए, 100 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट किसी में भी एडजस्ट हो जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इसकी जो फीचर्स है और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मुझे तकरीबन 48 घंटे हो गए इस ऐप को सुनते हुए, जिनमें से ऑब्वियसली 10-12 घंटे मैंने सुना है, यानी 2 दिन से लगा रखा है। एंड आई एम गेटिंग एक्सेलेंट रिजल्ट फ्रॉम माई वाइनल्स, फ्रॉम माई टेप्स एंड डिजिटल साउंड। एवरीथिंग इज साउंडिंग सो क्लीन। मैंने 2-3 स्पीकर्स लगाए, NS1000 लगाया, NS2000 लगाया, टेनॉइज लगाया, सब में आवाज़ ब्रिलियंट है। एक चीज़ है कि ये मॉडर्न एम्प है, बड़ा क्लिनिकल है, यस नो वाली पद्धति पे है। तो इसमें थोड़ा सा एनालॉग चार्म भरने के लिए आप अगर ट्यूब वाल्व यूज़ करें, ट्यूब वाला प्री एम्प यूज़ करें, या कोई बहुत अच्छा सॉलिड स्टेट एम्प यूज़ करें तो आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। फिलहाल मैंने इसको अपने EAR 912 से चलाया, एक्सेलेंट साउंड, अमेजिंग। और फिर अब मैं इसको चला रहा हूँ अपने लक्समैन C1010 से, जो कि अपने समय का रेफरेंस सॉलिड स्टेट प्री एम्पलीफायर था लक्समैन का। दिस प्री एम्पलीफायर हैज़ बीन फुल्ली अपग्रेडेड। सारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैप्स, ट्रांजिस्टर्स वगैरह सब मैंने बदल दिए हैं। इट इज़ परफॉर्मिंग ब्रांड न्यू, जैसा ब्रांड न्यू प्री एम्प को करना चाहिए वैसा काम कर रहा है। और इसको मैंने क्लब किया है NAD C298 से। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि यू वॉन्ट बोथ द प्री एंड द पावर एज अ सेट, यू कैन टॉक टू मी। कलर मैचिंग अगर आपका प्रायोरिटी है तो चूंकि लक्समैन वाला सिल्वर कलर का है
तो मेरे पास एक दूसरा प्रीएम्प भी ऑफर करने के लिए है, वो है यामाहा का C60 which is black in color, will go very well with the NAD thing. Or if you are interested in just the power amp, you can talk to me. ये नया पावर एम्प आपको 2.5 लाख से 3.25 लाख रुपए के बीच में बेस्ड अपॉन कैसा डीलर है, क्या उसने स्पेंड किया, उसके ऊपर अवेलेबल है. दिस केम न्यू टू मी. आई कैनॉट कीप एवरीथिंग इन माई आर्सेनल, so I thought to demonstrate it and to pass it on to someone who is looking for a excellent modern amp which can serve him with the same analog finish for a very long time. तो अब आइए आपको कुछ गाने सुनाता हूं मैं अपने इस पावर एम्प से और आप डिसाइड कीजिए कि एम्प कैसा है. फिर से बताता हूं, नो डिस्टोर्शन एरर, परफेक्टली ब्लैक बैकग्राउंड, एंड देयर इज अ फैंटास्टिक फीडबैक मैकेनिज्म in the Eigentech module where the feedback is taken almost continuously, so the final delivery is absolutely error free. I'm sure you are going to like this sound, so let's start the music without much ado. संगीत सम्राट तानसेन. चली हवा, झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा. मिट गए हैं रास्ते, खो गई हैं मंजिलें, मिट गए हैं रास्ते, गर्दिशें ही गर्दिशें अब है मेरे वास्ते, अब है मेरे वास्ते. और ऐसे में मुझे फिर बुला गया कोई झूमती चली हवा. So this was the record that I am playing through my SL10 और ये आपके सामने जैसा कि आप देख रहे हैं ये लक्समैन का C1010 है, the fully rebuilt preamplifier, looks like a true piece of silver. आप इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा. इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एम्प्स यू नो फॉर फोनो प्लेबैक, जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं इम्पीडेंस सिलेक्टर, सेंसिटिविटी रिड्यूसर, देन देयर वाज समथिंग कॉल्ड लीनियर इक्वलाइजर. You can attach two turntables, two cassette decks, auxiliary tuner, everything. Very nice, very sensitive, I would say. Attenuator and the volume control. It can get connected to the power amp, and you can put in two speaker pairs, speaker A, speaker B, using these this preamplifier. तो one of the very high end things of the year. बाकी ये है आपके सामने NAD का stereo power amplifier C298. This is class D with Eigentech module, absolutely brand new. I have got the original डिब्बा and everything. और इस पे अभी आप ये गाना सुन रहे हैं. तो अब मैं आपको एक टेप बजा के सुनाना चाहता हूँ, which is another analog source. तो उससे भी आपको काफ़ी अंदाज़ा लगेगा साउंड क्वालिटी का. I'm using this Alpine Luxman K109 to play the tape. और न जाने ऐसे हो
समझने लगे। न जाने ऐसे हो गए कैसे, न जाने ऐसे हो गए कैसे, ये दिल की बातें, प्यार की बातें बिन कहे हम समझने लगे। न जाने ऐसे हो गए कैसे। दो दिलों की कोशिश है, चार आँखों की साजिश है, कहते थे लोग जरा बचना। So this is precisely the sound from the cassette deck. अब एक डिजिटल म्यूजिक सुनते हैं so that the demonstration gets completed. Needless to say, since this is in my chain since last 2 days, I am definitely enjoying it और आपको भी बड़ा मज़ा आएगा. तो let's have some digital music now. Playing Don Williams for the mid section. If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the sea for to ease your pain. Will the nights fall long and the mornings dawn, and the mornings born with the lights of love, and you'll miss sunrise if you close your eyes, and that would break my heart in two. If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? If you needed me. Okay, so I would like to conclude this demonstration for this beautiful D-class amp with the Eigentakt module. तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो you can talk to me if you want the pre and power both or if you just want the power amp. Needless to say, this is a fantastic power amp and it's going to make you happy for a very long time. बिल्कुल नया है and I am offering it at a great price. So thanks and see you again in the next video.